प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 10वीं विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 5। आज का हमारा प्रकरण रहेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, ये किस प्रकार बनाया जाता है, इसका क्या उपयोग है, क्या गुण है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके साथ में अब छोटा सा एक टॉपिक और है, क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं और इसके क्या उदाहरण हैं, वो भी हम इस चैप्टर में प्रकरण में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्टकट में POP कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है, इसका सूत्र है CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। अब इसकी बनाने की विधि में इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे पड़ा? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है, वहाँ पर इसको जिप्सम को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया गया है। POP बनाया गया। जिप्सम, इसको गर्म करके POP बनाया गया है, इसलिए इसका नाम पेरिस रखा गया है। यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में सबसे पहले जिप्सम को गर्म करके POP बनाया गया है, इसलिए इसका नाम पेरिस पड़ा है। ठीक है। अब जिप्सम को जो है उसको 373 केल्विन पर, जिप्सम को 393 केल्विन पर गर्म करते हैं। जिप्सम CaSO4 2H2O ये जिप्सम है। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, इसको 393 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, तो ये जिप्सम POP प्राप्त होता है CaSO4 और हाफ H2O। दो जल के अणु लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा, और साथ में 3H2O, इसको बैलेंसिंग निकल जाएगा, जल के अणु निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से ये अर्ध हाइड्रेट आधा जल का अणु जो है ये कहलाता है कैल्शियम सल्फेट के साथ POP कहलाता है। POP को और अधिक गर्म किया जाए, POP को जो है और अधिक गर्म किया जाए, जैसे CaSO4 और यहाँ लिखते हैं H2O, ये है POP। POP को और अधिक गर्म करें, POP को और अधिक गर्म करें तो इस प्रकार से क्रिस्टलन जल जो है बाहर निकल जाता है और मृत तापित प्लास्टर बचता है, जिसे कहते हैं CaSO4 और प्लस ये H2O, इसे कहते हैं मृत तापित प्लास्टर। मृत तापित प्लास्टर यानी POP को और अधिक गर्म किया जाए तो इसमें से क्रिस्टलन जल जो है बाहर निकल जाता है और पीछे बचा जो पदार्थ है मृत तापित यानी कैल्शियम सल्फेट मृत तापित प्लास्टर कहलाता है। अब इसके गुण क्या है देखिए। गुण में देखिए, पहला, ये ठोस श्वेत पदार्थ है। जल मिलाने पर इसमें 15 या 20 मिनट, जल मिलाने पर 15 या 20 मिनट में जमकर ठोस व कठोर हो जाता है। यानी इसके साथ जल मिलाया जाता है तो 10, 15, 20 मिनट में ये क्या हो जाता है, जमकर ठोस और कठोर हो जाता है। तीसरा है, इसको खुले में रख दिया जाए
तो ये ठोस लेय के समान कठोर पदार्थ बन जाता है, जिसे जिप्सम कहते हैं। यानी 2CaSO4 और हाफ H2O, ये जो POP है, इसको वायु की उपस्थिति में रखा जाए, खुले में छोड़ दिया जाए, तो ये 2CaSO4 जिप्सम का निर्माण होगा और 2H2O, इसे हम कहेंगे जिप्सम। यानी POP को वायु में खुला छोड़ दिया जाए, जल की नमी के साथ यह अभिक्रिया करके जिप्सम का निर्माण करता है। तो श्वेत ठोस पदार्थ है, जल मिलाने पर 15-20 मिनट में जमकर ठोस और कठोर हो जाता है। यानी इसको खुला छोड़ दिया जाए तो वायु की नमी के साथ यह अभिक्रिया करके जिप्सम का निर्माण करता है। उपयोग क्या है इसका? उपयोग देखिए, हड्डी के टूट जाने पर, हाथ पैर की हड्डी टूट जाने पर, उसको हड्डी टूट जाने पर प्लास्टर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर टूट जाने पर, प्लास्टर के रूप में, मतलब उस हड्डी टूट जाने पर उसे जोड़ने के लिए प्लास्टर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। भवन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। दंत चिकित्सा में दांतों के अंदर जो खड्डा हो जाता है उसको दाढ़ों के अंदर भरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दंत चिकित्सा के रूप में उसे भरा जाता है। और मूर्तियाँ है, सजावटी सामान है, वस्तुएं है, उसके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। जो बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती है जिसके अंदर उसकी अग्निश अंदर की तरफ उसकी अग्निश पदार्थ के रूप में भी इसका पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अंदर की तरफ इसकी जो है लेयरिंग होती है, परत चढ़ाई जाती है अंदर की तरफ, तो इससे इसका उपयोग किया जाता है। अब एक इसके बाद छोटा सा और टॉपिक है, क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल क्या है? आता है क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल क्या है? लवण के इकाई सूत्र, जो इसका मेन सूत्र, जो इकाई सूत्र है, लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। अब किन किन यौगिकों के अंदर क्रिस्टलन जल जो है, जल क्रिस्टल के रूप में उपस्थित होता है? सबसे पहले देखिए CaSO4 और हाफ H2O, जिसे हम कहते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके अंदर हाफ जल का अणु उपस्थित होता है क्रिस्टल के रूप में। CaSO4, 2H2O, जिप्सम जिसके अंदर 2 जल के अणु क्रिस्टल के रूप में उपस्थित होते हैं। अगला आता है FeSO4, इसके अंदर 7 जल के अणु उपस्थित हैं। फेरस सल्फेट, हरा कशिश भी बोलते हैं उसको, फेरस सल्फेट, इसके अंदर 7 जल के अणु उपस्थित होते हैं। अगला है CuSO4 और इसके अंदर होते हैं 5 H2O। जैसे कॉपर सल्फेट, नीला थोता भी कहते हैं इसे, नीला थोता, इसके अंदर 5 जल के अणु उपस्थित होते हैं। Na2CO3.10H2O, धावन सोडा, कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जो ये है, इसके अंदर 10 जल के अणु उपस्थित होते हैं। अगला आता है फिटकरी, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, ये है अपने फिटकरी, जिसके अंदर 24 जल के अणु उपस्थित होते हैं।
24K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस 2 लवण उपस्थित होते हैं इसके अंदर, कैल्शियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, और साथ में 24 जल के अणु उपस्थित होते हैं। इसे फिटड़ी कहते हैं। इसके अंदर 24 जल के अणु क्रिस्टलन के रूप में उपस्थित होते हैं, क्रिस्टलन जल के रूप में उपस्थित होते हैं। इस प्रकार ये क्रिस्टलन जल जो है, इनको गर्म करने पर ये निष्कासित भी हो सकता है। तो ये विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स है जिसके अंदर जल जो है क्रिस्टल के रूप में उपस्थित होता है। धन्यवाद।